Hello, students. Today we will talk about long period goals and short period goals of planning in India. देखिए जो लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं दे आर कॉमन फॉर ऑल 5 year plans. That is why the reason they are also called as common goals of 5 year plans or objective of planning. Okay. मीन्स सभी जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं 5 year प्लान्स होते हैं उनमें ये जो लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं ये एक जैसे ही होते हैं, है ना। सभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होता है। वेयर आर शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक एंड आर जनरली कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। Short period objectives refer to plan strategy with a view to achieving the long period objectives of planning. ये जो शॉर्ट पीरियड जो गोल्स होते हैं उनको हम एक एक करके पूरा करके वी कैन से देन ओनली वी कैन अचीव लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, है ना। अब देखिए क्वेश्चन राइज कि व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स। प्लान्स में गोल्स क्यों रखे जाते हैं, है ना, एक लक्ष्य क्यों निर्धारित किया जाता है। बिकॉज बेटा विदाउट गोल्स देयर इज़ नो प्लानिंग, एवरी वन नोज अबाउट इट कि अगर आपका कोई गोल नहीं है देन देयर विल बी नो प्लानिंग। बल्कि प्लानिंग इज डिफाइंड एज ए स्ट्रैटेजी that defines how to allocate the country's resources to different uses with a view to achieving a given set of goals, है ना। तो अलग अलग जो छोटे छोटे गोल्स हैं उनको हम पूरा करके ही ओनली देन वी कैन कंप्लीट अवर प्लानिंग। विदाउट गोल्स प्लानिंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो चलिए हम अब एक एक करके लॉन्ग पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ। Now, what is GDP growth? GDP growth implies a consistent increase in GDP or a consistent increase in the level of output. Is it clear? अब होता क्या है बेटा कि जो पर कैपिटा GDP होता है इज इक्वल टू GDP अपॉन पॉपुलेशन साइज। तो अगर पॉपुलेशन साइज लगातार बढ़ता चला जाएगा तो इंक्रीज इन GDP कितना भी हो जाए इट विल नॉट बी इफेक्टिव। इज इट क्लियर? तो वी कैन से कि इंक्रीज इन GDP may become ineffective if population size continues to increase and continues to neutralize the increase in GDP. Is it clear? In other words, we can say कि increase in GDP is an important objective of 5 year plans in India and per capita availability of goods and services must consistently increase, implying an increase in standard of living of the pupil over a long period of time. It means कि नो डाउट इंक्रीज इन GDP एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब तक पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में नहीं बढ़ेगा देन वी कैन नॉट रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। वो तभी बढ़ेगा जब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बढ़े। Now, next long period objective is full employment. Full employment refers to a situation when all the people in the working age group are getting work, है ना। In other words, those who are able to work and are willing to work must get work. This is a social objective of planning. इसका मतलब है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में बेटा उन सभी व्यक्तियों को जो काम करने के इच्छुक हैं और योग्य हैं उनको काम मिलना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। दिस इज सेड टू बी सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अगर किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही हो लेकिन जॉब्स ना मिल रही हो वहाँ के व्यक्तियों को तो आप इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ये जो जॉबलेस ग्रोथ है इट ट्राइगर्स सोशल अनरेस्ट, है ना। वहाँ के लोगों में विद्रोह अनरेस्ट पैदा करता है एंड बाय डिस्ट्रॉइंग नेशनल प्रॉपर्टी एंड इनडायरेक्टली थ्रू डाइवर्जन ऑफ फंड्स टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। बट फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन ए सिचुएशन ऑफ ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक समय पर ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो। This is due to structural changes by which people tend to remain unemployed for some time till they adapt themselves to these changes. ऐसा किसी भी इकनॉमी में
एवरी टाइम सर्टेन टेक्नोलॉजिकल या वी कैन से स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो कुछ समय के लिए, जब तक वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन ए सिचुएशन ऑफ ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। देखिए, ग्रोथ डेट कॉजेज ए वेज बिटवीन रिच एंड द पुअर, or the growth that causes economic divide finds no justification in terms of goals of planning। अगर आप ऐसा इकोनॉमी में ग्रोथ है कि वो अमीर और गरीब के बीच में जो इकोनॉमिक डिवीज़न है उसको बढ़ाता जा रहा है, सोशल अनरेस्ट है, सोशल वेलफेयर नहीं है, तो ऐसी ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस लार्जर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी so that the distribution of income becomes equitable। Now the point is this, what is the difference between equal and equitable distribution? तो बेटा, equal distribution would mean every individual in the society gets the same share in the country's national income। It would imply a situation when a doctor gets the same salary as a clerk in the hospital, जो कि सही नहीं है। While on the other hand, an equitable distribution, listen very carefully, refers a situation when the differences in income are allowed but only within certain limits। Means this distribution, equitable distribution, will be on the basis of their qualifications and skills in the society। अब क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में एजुकेशन, वी कैन से क्वालिफिकेशन और स्किल्स के बेसिस पर हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इट एम्प्लॉयज इकोनॉमिक ग्रोथ is related to social justice। Means planning in India focuses on growth with social justice। Now next long period objective is modernization। It refers to updation and adoption of updated technology in the process of growth। Modern age is the age of science and innovations। Green revolution in Indian agriculture is a well-known example of how technology can transform a country from a net importer of food grains to a net exporter of food grains। इट मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत ही इंडियन इकोनॉमी में मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करके, मैकेनाइज्ड फार्मिंग को यूज़ करके आप देखें कि जो इंडिया है कैसे नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स बना। एंड मॉडर्नाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ गोल्स ऑफ प्लान्स इन इंडिया हैज़ ए सोशल एंगल एज वेल। It refers to modernization of social outlook, and it includes issues like empowerment of women so that they also participate in the process of production and contribute to the process of economic and social prosperity। Next long period objective is self-sufficiency। Self-sufficiency means dependence on domestically produced goods, particularly food grains। This goal was accorded a high priority during the first 7 plans, and it was necessary for a developing country like India to achieve self-sufficiency in food grain production। क्योंकि अगर भारत जैसे विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज़, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो बड़ा ही मुश्किल होता है बाहरी देशों के पॉलिटिकल प्रेशर से बच पाना। Accordingly, backward nations like India wanted to be self-sufficient in food grain production। So this is all about long period goals or objectives of planning। Okay students, goodbye।